अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि आपको किसी गर्लफ्रेंड की आवश्यकता है और आप अपने आसपास के माहौल में किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, मगर आपको सफलता नहीं मिलती है। कोई लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस नहीं करती है और उसके बाद आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपको कोई डेटिंग ऐप्स यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि कोई लड़की आसानी से आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, और इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन पे डेटिंग ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे लड़कियों को अप्रोच करते हैं। मगर होता ये है कि आपको बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है और चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा था। तो आखिर डेटिंग ऐप्स यूज़ करने से क्या-क्या नुकसान होते हैं लड़कों को, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो समझते हैं कि आखिर डेटिंग ऐप्स यूज़ करने में क्या-क्या नुकसान होते हैं लड़कों को। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि डेटिंग ऐप्स में चेहरे की सुंदरता पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि आप किसी को रियल लाइफ में जानते नहीं हैं, उसके पर्सनालिटी को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी खूबियों को नहीं जानते हैं। तो आप किसी को उसकी सुंदरता की बेस पे ही पसंद करते हैं। तो वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, चेहरे के सुंदर फ़ोटो को देखकर ही लड़के और लड़कियाँ दोनों किसी को पसंद करते हैं ऑनलाइन ऐप्स पे। और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि मेजॉरिटी ऑफ लड़के जो देखने में ज़्यादा हैंडसम नहीं है, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है डेटिंग ऐप्स पे मैच मिलने में, क्योंकि कोई भी लड़की उनके पर्सनालिटी को, उनकी अच्छाई को, उनकी खूबियों को देख नहीं पाती है और केवल उनके चेहरे पे ध्यान देती है और उसके बेस पे उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देती है। और इसकी वजह से होता ये है कि लड़कों का, मेजॉरिटी ऑफ लड़कों का सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी घट जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में उन्होंने जो भी हासिल किया है, जो भी पढ़ाई लिखाई की है, जो भी स्किल्स सीखे हैं, जो भी कॉन्फिडेंस अर्न किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, केवल उनके चेहरे की ही वैल्यू है। एक एस्टिमेट्स के मुताबिक डेटिंग ऐप्स पे 80% लड़कियां केवल 10% लड़कों को पसंद करती हैं। इसका मतलब है कि 90% लड़कों के पास ज़्यादा चांस नहीं होता है लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित करने का, और इसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ लड़कों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। डेटिंग ऐप्स पे वो मैसेज भी भेजते हैं तो कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता है और ये उनके सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है। बार बार का रिजेक्शन, लड़की को मैसेज भेजने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें लड़कों के मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। रिसर्चर्स के मुताबिक लड़के लड़कियों को 3 से 4 गुना ज़्यादा संख्या में राइट स्वाइप करते हैं, मगर उन्हें लड़कियों की तुलना में पॉजिटिव रिस्पॉन्स काफ़ी कम मिलता है। ऑन एवरेज टिंडर पे लड़के 60% प्रोफाइल्स को राइट स्वाइप करते हैं, मगर लड़कियां केवल 10% प्रोफाइल्स को ही राइट स्वाइप करती हैं। डेटिंग ऐप्स पे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये जानने के लिए कुछ रिसर्चर्स ने आइडेंटिकल प्रोफाइल्स बनाए, एक लड़का का और एक लड़की का, और उन्होंने पाया कि लड़की के प्रोफाइल को 10 टाइम्स ज़्यादा मैचेस मिले हैं और 10 टाइम्स ज़्यादा मैसेजेस मिले हैं लड़के के प्रोफाइल की तुलना में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप लड़की है तो आपके लिए मैचेस पाना, मैसेज पाना डेटिंग ऐप्स पे ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। डेटिंग ऐप्स पे लड़के लड़कियों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा मैसेज भेजते हैं और उन्हें 10% से लेकर 20% तक मैसेजेस के ही रिप्लाई आते हैं, जबकि लड़कियां जब मैसेज भेजती है किसी लड़के को तो लगभग 60% केसेस में उन्हें रिप्लाई मिलता है। तो इस तरीके से लड़कियों को लगातार मैसेज भेजना, राइट स्वाइप करना, उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करना और रिस्पॉन्स नहीं आने पे फ्रस्ट्रेशन महसूस करना, ये सारा मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इंडिया पे 75% प्रोफाइल्स लड़कों के हैं और 25% प्रोफाइल्स लड़कियों के हैं, एक एस्टिमेट के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि लड़कों के लिए लड़कियों के लिए कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत सारे लड़के एक साथ
कम लड़कियों के लिए कंपटीशन कर रहे होते हैं डेटिंग ऐप्स पे, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ लड़कों को काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, कोई मैच पाने में, कोई गर्लफ्रेंड पाने में। एक एवरेज लड़की को 20 से 30 मैसेज मिलते हैं हर सप्ताह, जबकि एक लड़के को मुश्किल से 1 या 2 मैसेज ही मिलते हैं। इसकी वजह से होता ये है कि लड़कियां ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाती हैं किसी लड़के को पसंद करने में, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और लड़के ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि कोई लड़की उन्हें पसंद करे या उनके मैसेज का रिप्लाई करे। डेटिंग ऐप्स के एल्गोरिदम में भी कुछ ऐसा बायस होता है कि जो टॉप प्रोफाइल्स होते हैं उनको और ज़्यादा मैचेस मिलते हैं, और जो एवरेज प्रोफाइल्स है उन्हें कम मैच मिलते हैं, जिसकी वजह से एवरेज लड़कों को और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मैच पाने के लिए या किसी टाइप के ट्रैक्शन पाने के लिए। अगला नुकसान डेटिंग ऐप्स यूज़ करने का ये होता है कि कुछ लड़के स्कैम्स के शिकार हो जाते हैं। स्कैमर्स फेक प्रोफाइल्स बनाकर लड़कों को ट्रैप करते हैं डेटिंग ऐप्स पे और उन्हें स्कैम्स का शिकार बनाते हैं। कुछ स्कैमर्स लड़कियों के प्रोफाइल्स फेक बनाते हैं और उसके बाद लड़कों के साथ दोस्ती करने के बाद उनसे पैसे मांगते हैं किसी न किसी बहाने से। अभी हाल ही में एक टाइप का स्कैम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था, और वो स्कैम ये था कि कोई लड़की जो किसी स्कैम की पार्ट थी डेटिंग के प्रोफाइल्स पे किसी लड़के के साथ दोस्ती करती है और उसके साथ मिलने का प्लान करती है किसी खास रेस्टोरेंट में, और उस रेस्टोरेंट का नाम वो खुद ही सजेस्ट करती है। जब वो मिलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स पीती है और उसके बाद किसी बहाने से, किसी इमरजेंसी के बहाने से तुरंत निकल जाती है, और उसके बाद उस रेस्टोरेंट के स्टाफ उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा हेवी बिल दिखाते हैं और पेमेंट के लिए फोर्स करते हैं। बाद में पता चलता है कि वो लड़की किसी स्कैमर्स के ग्रुप का हिस्सा थी, और उस स्कैम में वो रेस्टोरेंट वाले भी लोग मिले थे, और वो लड़की रेस्टोरेंट का जो बिल था उसका सर्टेन परसेंटेज अर्न किया करती थी, और डेटिंग ऐप्स पे नए नए लड़कों के साथ मिलती थी और उन सारे लड़कों को उसी रेस्टोरेंट में ड्रिंक्स पीने के लिए लेके जाया करती थी। सक्सेस पाने के लिए डेस्परेट होने के बाद बहुत सारे लड़के डेटिंग ऐप्स के प्रीमियम वर्जन्स को भी सब्सक्राइब करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, और उनके ऊपर में प्रेशर भी होता है, चूँकि उन्हें स्मॉल नंबर ऑफ़ लड़कियों के लिए बाकी लड़कों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टिंडर पे 70% पेड यूज़र्स लड़के ही हैं, केवल 25% लड़कियां पेड यूज़र्स है वहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ लड़के डेटिंग ऐप्स पे अपना समय वेस्ट करते हैं और उन्हें कुछ मिलता नहीं है, बस मिलता तो है फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है वहाँ पे, और वो अपना समय वेस्ट करते हैं वहाँ पे जाकर, जो समय वो सोशल स्किल्स सीखने में लगा सकते हैं, लड़की के साथ कैसे बातचीत करते हैं ये सीखने में लगा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इन्हांस करे ये सीखने में लगा सकते हैं, लड़कियों को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए ये सीखने में लगा सकते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप रियल लाइफ में लड़की को कैसे आकर्षित किया जाए ये सीखें, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने स्किल्स पे, अपने पर्सनालिटी पे ज़्यादा काम करें। ऐसा करके आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करके उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।